जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि यूनिट सेकंड है। और इस यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो बिल्कुल ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अपोजिट था। अब आपको अगर नहीं सब पता है कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। उसका एक सेपरेट लेक्चर भी हमने अपलोड कर रखा है। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओरस्टेड ने 1820 में क्या देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लेते हैं और इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में आई करंट फ्लो कराते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि इसके आसपास मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है। फिर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर लेता है। और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो ओरस्टेड ने कंक्लूजन ये लगाया कि अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ड्यू टू करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो बात है ना, ये बात इमीडिएटली बिगैन टू लुक फॉर रिवर्स इफेक्ट बाय द फैराडे। तो फैराडे ने इस चीज़ को तुरंत का तुरंत देखा कि क्या कभी इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे ओरस्टेड ने क्या देखा, ओरस्टेड ने ये देखा 1820 में क्या देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं या कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि इसका ठीक रिवर्स। इसका ठीक क्या सोचा उन्होंने, रिवर्स देखा सोचा। और उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किए और बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था उसको प्रूव किया। और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उनका जो था उसको प्रूव करने के बाद एक कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, यानी कि जो हम वो जिस फेनोमेना को खोजे उस फेनोमेना का मतलब क्या था कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट। उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड है, कोई भी सर्किट क्लोज्ड हो, मान लो कि रेजिस्टेंस लगा हो, बैट और उसमें की लगा हो, और जो कुछ भी उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप कनेक्ट हो, और लेकिन वो सर्किट एकदम क्लोज्ड हो, तो उस क्लोज्ड सर्किट में किसी तरीके से अगर हम फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करें तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या उन्होंने देखा कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इज सेटअप इन द क्लोज्ड सर्किट। और उन्होंने कहा कि ये करंट तब तक ही इस सर्किट में सेटअप रहता है जब तक कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करते रहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बंद कर देते हैं, ये करंट सडन जीरो हो जाता है। जैसे ही हम चेंज करते हैं फिर से चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, इस सर्किट में करंट फिर से इंड्यूस्ड हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से इस सर्किट में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, और ऐसे पोटेंशियल को हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल बोलेंगे, और इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पूरी थ्योरी उन्होंने दिखाई थी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट से अपनी थ्योरी उन्होंने दिखाई थी। हम उनके दो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और दोनों एक्सपेरिमेंट को डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या है। तो व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इन द सर्किट हैज लॉस्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स लॉस्ट। और जब तक हम चेंज करते रहते हैं तब तक वो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहता है, और चेंज करना बंद कर देते हैं तो ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी
इंड्यूस्ड होना बंद हो जाता है। कह रहा है कि अगर सर्किट क्लोज हो, इफ़ सर्किट इज क्लोज द करंट फ्लो थ्रू इट, तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और ऐसे करंट को हम विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ऐसे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट जो किया था, उस एक्सपेरिमेंट पर हम चलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, एक कॉयल ली, ये हमारे पास क्या है, वी हैव अ कॉयल, सपोज कर लेते हैं ये कॉयल है, और इस कॉयल में उन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं कि रिवर्स करंट करने पर और या करंट की डायरेक्शन को बदलने पर वो डिफ्लेक्शन बता देता है कि किस डायरेक्शन में करंट जब फ्लो हो रहा है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन और अमाउंट दोनों को बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, कॉयल है, एक कॉयल है और ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और फिर हम क्या करते हैं कि अपने पास एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, ये मैग्नेट है, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सपोज कर लेते हैं। तो मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जाके एंट्री कर रही हैं। ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जाके एंट्री कर रही हैं ऐसे। ठीक है, साउथ पोल में जाके एंट्री कर रही हैं ये मैग्नेट। और इस मैग्नेट को इस कॉइल से थोड़ी सी दूरी पर हमने रखा है v इक्वल टू 0 पर, मतलब इसकी वेलोसिटी या मोशन ऑफ मैग्नेट जो है वो नहीं है, मतलब मोशन अभी नहीं है, ये स्टेशनरी पोजीशन में है इस कॉइल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में है। लेकिन हम जैसे ही क्या करते हैं, इस मैग्नेट को हम मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं, मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हम इस कॉइल को मूव कराना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस कॉइल के पास लेकर आते हैं, तो इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज होने लगता है। देखो, एक अभी मैग्नेटिक फ्लक्स एक है, इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी देखो 2 मैग्नेटिक फ्लक्स, 3 मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे एसोसिएट, जैसे जैसे मैग्नेट को हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं, तो इस कॉइल से एसोसिएटेड बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहे हैं। इस कॉइल से एसोसिएटेड इस मैग्नेट के बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, लिंक्ड हो रहे हैं। तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे मैग्नेट पास लेकर आते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ कॉइल वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और अब इस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से एसोसिएट हो चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इसको पास लेकर आए थे, यानी कि जब इस पूरे सिस्टम को, यानी कि मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आए थे तो हुआ क्या। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, अगले उसमें बना रहे हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं, यार इसको कॉपी करके यहीं बना देते हैं। तो जब ये मैग्नेट हम लेकर आए बहुत पास, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे एसोसिएट हुए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एसोसिएट हुए, इस कॉइल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएट हुए ऐसे। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएट हो गए, सपोज कर लो ऐसे एसोसिएट हो गए, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लिंक्ड हो गए इस कॉइल से। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने नॉर्थ पोल लिया था और साउथ पोल लिया था, तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो हमारा पोल है उसको कॉइल से लेकर आने पर इसमें करंट फ्लो हुई, और ये जो करंट फ्लो हुई कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हुई, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर हो गया। और जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर हो गया तो हमने ये देखा कि ये जो है कॉइल में डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आया, 1 मिनट, तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आया। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो हमने क्या देखा कि ये जो पोल है, ये पोल हमारा नॉर्थ पोल बन गया, ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, और ये जो पोल है ये साउथ पोल बन गया। ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। इसका मतलब जब हम इस मैग्नेट को लेकर आ रहे थे इस कॉइल के पास, तो इसने नॉर्थ पोल बनकर ये सोलेनॉइड की लाइक बिहेव करेगा, और सोलेनॉइड आपको तो पता ही है कि लाइक एज मैग्नेट बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल बनकर इसका क्या किया, अपोज किया, इस नॉर्थ पोल का अपोज किया, क्योंकि हमको तो पता ही है
कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है, इसने रिपेल किया। इसका मतलब जब आप मैग्नेट इधर लेकर आ रहे थे तो आपको इस मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल बनकर ये मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए आपको क्या किया, ये बाध्य कर दिया। तो आपने क्या किया, मैग्नेट जब इधर v वेलोसिटी से लेकर आए तो इस मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपने काम किया, और वो जो मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपने जो मैकेनिकल काम किया, वो मैकेनिकल काम की वजह से जो एनर्जी बनी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो बनी, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना भी अमाउंट है गैल्वेनोमीटर में, कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ इस मैग्नेट के मूवमेंट करने की वजह से इसमें करंट फ्लो हुई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप मैग्नेट यहाँ लाकर रोक देते हो, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो कर देते हो, अगेन देयर आर नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉयल, अगेन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे कि जैसे ही इस मैग्नेट को फिर दूर लेकर जाओगे, अब जैसे ही इस मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे, यू सीन दैट, आप ये देखोगे, क्या देखोगे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप ये देखोगे कि मैग्नेट का मोशन इधर हो गया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉयल से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो यहाँ पर, वो डिक्रीज होने लगेगा। जब डिक्रीज होने लगेगा तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पहले से रिवर्स हो जाएगी, और अब की बार गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा, और करंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, वो इस तरीके से फ्लो होगा। ये इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स होते ही क्या पता चला कि ये पोल हमारा साउथ बन गया है और ये पोल क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है। और अब आप देखो, मैग्नेट को जब आप दूर लेकर जा रहे हो तो यहाँ कुछ आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, और वो मैकेनिकल वर्क अब की बार किसके अगेंस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का फोर्स है यहाँ पर। क्यों है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ जब इस मैग्नेट को आप इधर लेकर जा रहे थे तो ये बन गया साउथ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल, और साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आप इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से इधर लेकर आ रहे हो। क्यों लेकर आ रहे हो, क्योंकि इसमें चेंज हो मैग्नेटिक फ्लक्स का, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा एक इंड्यूस्ड करंट, अगर सर्किट क्लोज होगा तो। अगर सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट हो ही रहा है। तो ये उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। कौन किया ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, कौन किया ये फैराडे सर ने किया। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा ही नहीं है कि इसी केस में ही केवल इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना दिखेगा। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर टू भी उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट ले ली, या कह सकते हैं एक कॉयल ले लिया, और यहाँ पर, और उसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगाया, और फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरी सर्किट ली और उसमें क्या किया कि बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाकर उसमें की वगैरह सब लगा दिया, की भी लगा दी उसमें, और की लगा दिया, और की को क्लोज किया उन्होंने। की को क्या किया, क्लोज किया। की को क्लोज करके उन्होंने क्या देखा, की को क्लोज करते ही जैसे उन्होंने की को क्लोज किया, क्लोज की का मतलब क्या है, क्लोज्ड की का मतलब होता है सर्किट ऑन की कंडीशन में है। ऑन की कंडीशन में इसमें करंट फ्लो हुई। जैसे ही करंट फ्लो हुई, उन्होंने क्या देखा कि फ्लो होती हुई करंट यहाँ पर क्या बनाएगी, तुरंत अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड दिस करंट विच इज़ फ्लो थ्रू इन दिस सर्किट, इस वाली सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे एसोसिएट हुई, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या कह सकते हैं इसमें चेंज हुए। और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ, इसमें अगेन डिफ्लेक्शन शो हो गया। इसमें क्या हो गया, अगेन इसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया। तो अगर इधर करंट आई जा रही है और करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो हमने क्या देखा कि ये इसका क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल, और इसका क्या बन रहा है, साउथ पोल। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो करंट इसके डायरेक्शन के अपोजिट इंड्यूस्ड हुआ, इसके डायरेक्शन के क्या हुआ, अपोजिट इंड्यूस्ड हुआ, और अपोजिट इंड्यूस्ड हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में शो कर दिया।
हमने और दूसरे तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को किया, यानी कि हमने पोलरिटी को चेंज कर दी जब, और इस हमने सर्किट में करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, और दूसरे सर्किट में हमने तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही लगा रखा है। तो जैसे ही हमने पोलरिटी चेंज कराई, मतलब करंट इधर से निकाला, अब करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा कि अब की बार जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर फ्लो होगा। इट मीन्स ये जो करंट फ्लो करा रहे हैं इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट हो रहा है। तो ये उन्होंने क्या देखा इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि केवल किसी मैग्नेट के मूव कराने से ही केवल इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं हो रहा है या इंड्यूस्ड पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, बल्कि दूसरे सर्किट में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है। इसमें चाहे करंट को आप चेंज करो और चाहे यहाँ मैकेनिकल वर्क करो, यानी कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होगी, क्या चेंज होगा, फ्लक्स में चेंजिंग लाओगे आप, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग लाओगे आप, तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। इससे ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बता दें कि जिसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है या इंड्यूस्ड हो रहा है, इसे हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। और जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे होते हैं इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और इसमें जब हम करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में मतलब जब स्विच ऑन करते हैं जो फ्लो होता है तभी करंट चेंज होता है। तो ड्यू टू द चेंज इन द करंट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सर्किट चेंज होगा, और उसी टाइम पर यहाँ पर एक मोमेंट्री करंट फ्लो होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। अब हम इस करंट को मोमेंट्री करंट क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मोमेंट्री करंट लॉजिक ये है कि जैसे ही हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बंद करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बंद करते हैं, यानी कि विल स्टॉप, हम स्टॉप कर देते हैं, देयर आर नो इंड्यूस्ड करंट, करंट भी इंड्यूस्ड होना बंद हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाता है, करंट भी बंद हो जाता है। ठीक है, जब तक इसका मतलब इसमें फ्लक्स की चेंजिंग होगी तब तक इसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और जैसे ही हमने फ्लक्स की चेंजिंग बंद की इंड्यूस्ड करंट भी बंद हो जाएगा। तो हम क्या करें कि इसमें कंटिन्यूसली, इस कॉइल में कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहे, तो हम कंटिन्यूसली इसके फ्लक्स में चेंज करते रहें। कंटिन्यूसली इसके फ्लक्स में चेंज करते रहेंगे तो कंटिन्यूसली इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता रहेगा। तो कोई एक ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे कि ये परमानेंटली चेंज होता रहे। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं, आगे हम उस सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड और बेहतरीन लेक्चर को लेकर, जिसमें हम लोग फैराडे लॉ, लेंज लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा फिजिक्स टाइम यूट्यूब चैनल के साथ। इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।